एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम का टाइम हो रहा है और जस्ट मैंने एक ब्लॉग अपना आप लोगों तक पहुंचा ही दिया आखिरकार। और उसके बाद से मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग स्टार्ट कर दो। पता है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि ठंड वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई है, हवा चल रही है। और मौसम देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ अभी 4 बजे मतलब धूप रहता है, लेकिन ये मौसम देखिए आप, हवा चल रही है बहुत अच्छी और बारिश एक एक बूंद कहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अगर हवा अच्छी चल रही है तो अगल बगल कहीं बारिश हो रही होगी। और पता है मैंने सारे सोफे के कवर को धो के, और अभी धूप, कहने को तो मैं धूप में डाली थी लेकिन धूप तो चली गई और आज उसे अभी बस सीढ़ी पे डालना है क्योंकि एक मेरे घर में पता है एक वही ऐसी जगह है ना जहाँ बारिश और धूप से मतलब किसी चीज को बचाना है तो वहां पे मैं डालती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तार लगा देती हूँ तो ये मतलब सामने का जगह है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं अंदर ही डाल देती हूँ उसे। और पता है बच्चों को मैं कब से लेकर बोली थी कि चलो सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं बच्चे, उसके बाद से मतलब बेड पे सोने के नाम से ना इतनी ज्यादा चिढ़ मचती है उन लोगों की कि मैं क्या बताऊं। मैंने बोला सोना नहीं है, बस लेट जाओ। उसी लेटने के चक्कर में वो लोग सो गए, और जब वो लोग सो गए तो मैं उठ के आ गई बाहर। मौसम अच्छा था तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर बैठती हूँ और एक आप लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे अभी लाइट चली गई थी तो बस अभी हॉल में फाइनली मैं आज सोफा का कवर चेंज करने के लिए बैठी हूँ कि चलिए अभी चेंज कर ही देती हूँ। और पता है पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया होगा कि साग बहुत सारे आ गए हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया उसका, इसके बाद उसको करूँगी। तो अभी चलती हूँ, यहाँ पे सारे कवर निकले हुए हैं, सारी चीज। लाइट मैंने ऑन कर दी क्योंकि अंधेरा जैसा दिख रहा था, और देखती हूँ कितने दिन तक ये सब लाइट लगी रहती है। क्योंकि जितने लगाने में प्रॉब्लम होती है ना पता है, उससे कहीं ज्यादा इसे हटा के और अगले साल के लिए बचा के रखने में प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हो। तो बस यही सब मेरी ही ड्यूटी रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, कुछ दिन चलेगा, 10 से मतलब 12 दिन तो मतलब लगना ही लगना है, तभी तो समझ में आएगा कि त्योहारों का सीजन है। तो बस अब तो छठ आ गई है, छठ की तैयारी स्टार्ट हो गई है। किस किस की तैयारी स्टार्ट हो गई है कमेंट करके बताना। मेरी तो हो भी गई है, बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है और बहुत सारी मतलब लाइन में लगी हुई है होने के लिए। तो चलिए फिर बातें कर हो गई काफी, और एक बार मौसम दिखा देती हूँ बाहर से ना आपको। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ। और पता है आजकल मैं बाहर ज्यादा सूट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज्यादा पता है प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं से कुछ अगर आवाज म्यूजिक की आती है ना तो कॉपीराइट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मैं बाहर से अंदर आके बातें कर रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं काम। इस बात तो बिना की जाऊंगी नहीं यहाँ से। आप लोगों से बातें करने के बाद मैं बस हॉल में आ गई हूँ और यहाँ पे गद्दा मैंने हटाया है क्योंकि सोफे के जो कवर थे वो मैं इसमें अंदर रखी हुई हूँ। तो बस ये होता है ना कि बार बार दिवाली जब आ गई तो सारी चीजों को सजाओ, उसके बाद फिर हटा के रखो, तो थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और व्हाइट सारे कवर थे तो इस सारे कवर को मैंने धोया था और गंगा बाहर से लेकर आ गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की और वो सूखा नहीं था। तो जो पुराने कवर थे फिर से उसी जगह पे आ गए जहां से ये गए हुए थे। और सारी चीजों को बस थोड़ी सी फर्क यही थी कि मैंने इन लोगों को भी धो दिया, सॉरी लोगों को नहीं, मैंने इन कपड़ों को भी धो दिया था। तो बस यहाँ पे धोने होने के बाद मैं उसे बोल रही हूँ कि बेटा उसको सीढ़ी पे रख दो, मैं फैला दूंगी। तो यहाँ पे बुक्स देख रहे हैं आप, कुछ पटाखे हैं जो कि दूसरे वाले मतलब टेबल पे पड़े हुए थे तो मैंने नीचे रख दिया है उसे। और उसके बाद यहाँ पे भी फाइनली हो गया। अभी मुझे कारपेट भी निकालने थे, फाइनली कर दिया सारा और करने के बाद अच्छा लगता है ना, मैं खुद ही हंस रही हूँ। और यहाँ का जो लाइट है ना वो नीचे आ गया है, ये इसे ठीक करना है। हो गया बस नीट एंड क्लीन, अच्छा लग रहा है ना। फाइनली एक काम निपटा लिया तो सोचा कि चलो लाइट भी ऑन कर देती हूँ क्योंकि पीछे की साइड जाऊंगी तो फिर भूल जाऊंगी। तो ये देखिए इतने सारे साग आए हुए हैं। पता है मेथी के साग में ना बहुत ज्यादा झंझट और झमेला होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिससे मेथी का साग जो है ना वो बहुत बारीक कट जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगेगा आपको तो 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहना और देखते रहना कि देसी तरीका मेरा क्या है मेथी के साग काटने का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मेथी का जो साग है उसे बस एक बार आप अच्छे से बार मतलब फैला फैला के देख सकते हैं कि उसमें कुछ कीड़े ना हो। बस इसी तरीके से थोड़ा सा मोटे मतलब मोटे में काट लेना है। बिल्कुल बस थोड़ा सा फैला फैला के देखना पड़ता है क्योंकि साग का सीजन आ रहा है और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, बाल वल रहता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा मोटे मोटे मतलब तरीकों से काट ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस चॉपर में डाल के इसे बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर दूंगी। कभी आप लोग भी ट्राई करना। ये हुआ और या फिर चने की साग हुई, ये सब जो सारी चीजें होती है ना, ये चॉपर में बहुत अच्छे से मतलब आराम से हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही, चारों तरफ बराबर डाल के मतलब फैलाना है इसे। एक तरफ अगर आप करते हैं तो वो अच्छे से डब्बे बंद नहीं होंगे और खींचने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बस यहाँ पे आप देखिए मैं उसी पे बैठ के आराम से कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे साग आए हुए थे, मेड मेरी लगी हुई थी थोड़ा सा कि भाभी मैं कर दो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस मेथी के जो साग है ना, इसके मतलब इतने बारीक हो जाते हैं ना कि पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं इसके। तो बस यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है। उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा सा पालक भी डाल के कर लिया है। मेथी पालक सारी चीजों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी पराठा आज। तो बस ये तरीका है बच्चों को थोड़ा सा साग वोग या फिर सब्जी वब्जी खिलाने का मेरा। तो बस यही है और एक बार जरूर आप सब ट्राई करना ऐसे करके, चने की साग हो मेथी। पता है यही बैठे बैठे सारी चीजें मैंने कर लिया। पालक और मेथी को कट कर लिया, आपको दिखाई मैं। और मेरे पास 2 मूली है। मूली तो वैसे बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी 2 मूली और 1 गोभी लिया है मैंने। और थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली है, हरी मिर्च लिया है और 1 प्याज लिया है। और सारी चीजों को अच्छे से चॉप करके और साग में मिक्स करके और मैं बनाऊंगी पराठा बच्चों के लिए। क्योंकि ये सीजन बहुत अच्छा होता है बच्चों को हरी सब्जी खिलाने का, क्योंकि सारी सब्जियों के ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो बस इसको मैं अच्छे से करके और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मिक्स पराठा कैसे बनाते हैं। वैसे तो पालक का आप लोगों ने अलग अलग करके बनाते हो और इसमें अगर मूली के पत्ते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी, यकीन मानिए बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है पराठा। तो चलिए फिर इसे इसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बाहर बैठने मतलब मेरे साग सारे टूट चुके हैं, अभी काटना बाकी है। मैंने थोड़ा सा ही अभी कट किया है क्योंकि उसको कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने जितना मुझे अभी जरूरत थी उसी हिसाब से मैंने लिया है। और पता है इस पराठे के साथ मतलब चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ, ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी है आपके पास तो आप उसको मतलब बड़े चाव से खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी तो हालांकि नहीं बनाऊंगी लेकिन हाँ आटा गूंथ के रख दूंगी। ये चॉपर ना पता है बड़ी काम की चीज होती है सच में। उसके बाद दोनों साग को मैंने अच्छे से धो के रख दिया है साइड में छानने के लिए। और इसमें मैंने डाला है मूली 2 मेरे पास था, 1 प्याज था, लहसुन, अदरक, सारी चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़े से मतलब जवाइन जो हम लोग कहते हैं वो है। उसके बाद इसमें मैंने 2-3 चम्मच ऑयल भी डाला है और हल्दी, जो सूखे मसाले होते हैं सारे चीजों, क्योंकि ये जो पराठा होता है ना बिल्कुल चटपटा बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ। तो मैं और यहाँ पे बस पानी नहीं डालना है आपको अगर आप मूली इसमें डाल रहे हैं तो, क्योंकि मूली मतलब अगर आप मूली में नमक डाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर तो बस थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से इसको करना है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसकी। जैसे हम लोग आटा लगाते हैं बस थोड़ा सा पानी, मैंने कम से कम 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाला गया है, इससे ज्यादा नहीं। बस तो इस तरीके से इसे अच्छे से मसल के जैसे आटा गूंथते हैं बस गूंथ लेना है। तो देखिए आप आटा बनके तैयार हो चुका है। मैं अभी जस्ट बाहर गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना था, अंदर रख रही थी थ्रेडिंग कराने। और सुबह से तो आपको पता ही इतना भीड़ रहता है कि जाना नहीं हो पाता। और मैं सोची थी गुनगुन का हेयर कट कराने के लिए, पर इतनी भीड़ थी कि पॉसिबल नहीं हुआ। तो बस लेकर आ गए तो गुनगुन बोल रही कि भैया आज मेरा किस्मत ही खराब है। हम बोले नहीं बेटा, बस बाल के लिए किस्मत खराब करने की जरूरत नहीं है। बस खाना वाना पता है इन लोगों को मैंने खिला दिया और लेट हो चुका था, 8:30 हो रहे हैं। और मैं जानबूझ के गई थी कि मतलब लेट की भीड़ ना हो, लेकिन हो नहीं सकता, त्योहारों के सीजन में भीड़ तो रहती ही रहती है। तो फिर चलिए मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलूंगी थोड़ा सा चेंज वेंज करने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आज कल का पता ब्लॉग अभी तक मेरा कंटिन्यू है और अभी सुबह का टाइम है। अब 7 बज रहे हैं। मैं नहा के पूजा कर ली हूँ, बस बच्चों के लिए दूध बनाने आई हूँ। और तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लूँ। कल रात को पता है अचानक ऐसा हुआ ना कि इसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी गुनगुन की थोड़ी सी, और उसी में मैं लगी रह गई। बाबू बेटा, आपको तो पता ही है बच्चों की तबीयत मतलब बिगड़ती है तो कितनी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर अचानक से मतलब कैसे कैसे करके मैंने थोड़ा सा मतलब ठीक किया और उसके बाद फिर से बस वही। और आज है छठ के एक दिन पहले का खरना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बस वही है। हालांकि मैं तो नहीं करती हूँ ये चीज, लेकिन फिर भी छठ का व्रत तो मेरा होता ही है। और बच्चों के लिए बस दूध बना रही हूँ और खुद के लिए मालू को तो चाय दे दिए हैं, ये दे के बच्चों के साथ चले गए हैं खेलने के लिए। तो इसी तरह बातें करते करते, और पता है चीनी बड़े वाले डब्बे में से निकाल के छोटे वाले में भरना था, तो मैंने सोचा कि और कपड़े वपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। मतलब इतना काम मैंने कर दिया है। और आज का मौसम बहुत बेकार हुआ है। बेकार मतलब धूप नहीं हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखते हैं छठ का मौसम कैसा होता है। तो चलिए फिर चाय बनाने के बाद अदरक वाली मिलती हूँ आपसे। चाय बन गई मेरी, सबको दे दिया और थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी लूँ। उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। लाइट ऑन करती हूँ, एक ही लाइट चल रहा है। और यहाँ पे मैं गुनगुन के साथ बैठी हुई हूँ। गुनगुन अपना होमवर्क कर रही है। गुड मॉर्निंग। और बस मैं इसका होमवर्क करवा लूँ, उसके बाद अभी 8:30 हो रहे हैं। नाश्ता में देखती हूँ कि क्या बन रहा है। और वैसे भी आज तो लौकी की सब्जी बनती है, आप लोगों को पता ही होगा। सॉरी। और तो खाने में बनेगा जो भी बनेगा। अभी नाश्ते में कुछ देखती हूँ क्या, भी डिसाइड नहीं किया है। कल का जो भी साग आया हुआ था उसे पता है बहुत मेहनत तो लगी थी सच में यार, लेकिन पता है सारी चीजों को बॉईल करके और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जब बनाना होगा थोड़ा सा मैं उसको डाल के और गुनगुन के लिए बनाऊंगी। नाम तो होता है एक का, पर खाते तो सभी है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सबको एडवांस में हैप्पी छठ पूजा, और अच्छे से पूजा कीजिए। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, जो जो व्रत करेंगे उनके लिए। तो एक बार फिर से हैप्पी छठ।